पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनैतिक विचारधारा, ये 10वां हिस्सा है, 10th पार्ट है। लिबरलिज्म एंड पब्लिक वेलफेयर, लिबरलिज्म एंड पब्लिक वेलफेयर, उदारवाद तथा लोक कल्याण, उदारवाद तथा लोक कल्याण। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर स्टेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म। सही देखा जाए तो उदारवाद का जन्म यूरोप में 13वीं सदी से ही शुरू हो गया था। जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ, वैसे वैसे उदारवाद का जो है प्रचार प्रसार यूरोप में शुरू हुआ। तो उदारवाद में दोनों तरह के लोग आए। शुरुआत में जो है शैतान किस्म के लोग भी आए, और बाद में जब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई तो इंसान किस्म के लोग भी उदारवाद में आए। तो इसीलिए उदारवाद में दोनों तरह की बातें मिलती हैं, शैतानियत भी मिलती है और इंसानियत भी मिलती है। तो अभी उदारवाद में कुछ इंसानियत की बात हो रही है। वो बात ये हो रही है कि लोक कल्याणकारी राज्य आधुनिक उदारवाद की ही अभिव्यक्ति है। पब्लिक वेलफेयर स्टेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, यानी लोक कल्याणकारी राज्य आधुनिक उदारवाद की ही अभिव्यक्ति है। अब ये जो लोक कल्याणकारी राज्य है हमारे भारत देश में जो है आज से 2500 साल पहले, लगभग 2200 या 2300 साल पहले सम्राट अशोक के शासन में था। सम्राट अशोक का शासन दुनिया जानती है कि लोक कल्याणकारी राज्य था। अब बताइए, जो भारत में 2300 साल पहले था, आज से 2300 साल पहले था, या ईसा से जो है 253 साल या 70 साल 260 साल पहले था, वही जो है यूरोप में 13वीं सदी में आ रहा है, 13वीं ईस्वी में वो हो रहा है। तो यूरोप कितना पीछे है और भारत कितना आगे रहा है लोक कल्याणकारी राज्य में। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भारत देश के अंदर शैतान आए, उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य को अकल्याणकारी बना दिया, अकल्याणकारी बना दिया हमारे भारत देश में। J.S. Mill state can interfere in the economic system for the good of public welfare। ये J.S. Mill साहब कह रहे हैं, J.S. Mill साहब कह रहे हैं state can interfere in the economic system for the good of public welfare, public welfare। J.S. Mill ने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि राज्य लोक कल्याण के उद्देश्य से आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य लोक कल्याण के उद्देश्य से आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। J.S. मिल ने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि राज्य को लोक कल्याण के उद्देश्य से आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसा हम पहले देखते हैं कि एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, ये सब लोग कहते थे नहीं राज्य को जो है अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जब इंसानियत की बात चली है उदारवाद में, तो J.S. मिल हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, लोक कल्याण के लिए राज्य जो है आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। हमारे भारत का संविधान जब लिखा गया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी मूल अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, उसके माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना की बात हमारे भारतीय संविधान में लिखी गई है आज की तारीख में। लेकिन ये शैतान जो पेशवा जो है ये हमारे भारतीय संविधान की हत्या कर रहा आज हमारे भारत देश में 21वीं सदी में 2021 में। हाब हाउस एंड लॉकविल वेयर द सपोर्टर्स ऑफ सोशल वेलफेयर। हाब हाउस और लोकविल सामाजिक उदारवाद के समर्थक हैं। यानी J.S. मिल तो थे ही, J.S. मिल तो कह ही रहे थे कि लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। लेकिन जो हाब हाउस है, लोकविल है, दो और राजनीतिक चिंतक निकलते हैं, पॉलिटिकल थिंकर, वो भी कहते हैं कि नहीं, सामाजिक उदारवाद के वो समर्थक हैं। हाब हाउस और लोकविल सामाजिक उदारवाद के समर्थक हैं। It is their opinion that it is the main duty of the state to work for the social welfare,
उनका मत है कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य समाज कल्याण के कार्य करना है। उनका मत है कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य समाज कल्याण के कार्य करना है। यानी जेएस मिल भी कह रहे हैं, हब हाउस भी कह रहे हैं और लोकविल भी कह रहे हैं कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य समाज कल्याण के कार्य करना है। यही समाज कल्याण का कार्य हमारे भारत देश में सम्राट अशोक ने ईसा से 260 साल पहले हमारे भारत देश में किया था, जिसकी नकल ब्रिटेन में और यूरोप में राजनीतिक चिंतकों ने ये आकर 13वीं सदी से शुरू किया है। यूटिलिटेरियन लिबरलिज्म, इसका मतलब हुआ उपयोगितावादी उदारवाद। द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी इज हिडोनिज्म। बेसिस ऑफ, इस सिद्धांत का आधार सुखवाद है। अब देखिए, आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने हमारे भारत देश में क्या कहा था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब देखिए, वही सिद्धांत जो है यूरोप में जा रहा है, ये 13वीं सदी के बाद जा रहा है। कितना बाद जा रहा है ये हिडोनिज्म, यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो उपयोगितावादी उदारवाद जो है, उसका जो सिद्धांत है, जो मुख्य सिद्धांत है जिस पर वो टिका है, वो उपयोगितावादी उदारवाद, वो जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। और ये ज़्यादातर ब्रिटेन में लागू हुआ है। ब्रिटेन में भी तब जब भारत से ब्रिटेन के लोग जो है भारत में आए थे, जब भारत में, और यहाँ से 1757 ईस्वी के आसपास जो है, या उसके पहले उन्होंने भारत में जो देखा, जो पढ़ा लिखा, तब जाकर ब्रिटेन में ले गए इस सिद्धांत को, तथागत बुद्ध के सिद्धांत को, कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये उपयोगितावादी उदारवाद जो है, यूटिलिटेरियन जो लिबरलिज्म है, उसका आधार है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और ये बुद्ध का सिद्धांत है। कैसे ये ब्रिटेन में गया और यूरोप में गया? तो अंग्रेज आए थे भारत में, गोरे अंग्रेज आए थे, वो यहाँ से लेकर गए हमारे भारत देश से, और ब्रिटेन में जाकर के इसको लागू किया। फिर उसके बाद दुनिया में, फिर उसका यूरोप में लागू हुआ। अभी तो सारे के सारे देश जो दुनिया में कहीं भी हैं, वो सब के सब जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करने लगे हैं, लोक कल्याण की बात करने लगे हैं। दुनिया में कोई भी राज्य हो, अपने को जो है अकल्याणकारी बताना नहीं चाहता। Bentham also proposed the necessary arrangement of useful education for poor classes. बेंथम ने निर्धन वर्ग के लिए उपयोगी शिक्षा के प्रबंध को भी आवश्यक बताया। बेंथम ने निर्धन वर्ग के लिए उपयोगी शिक्षा के प्रबंध को भी आवश्यक बताया। देखिए, हमारे भारत देश में हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने 1848 से जब शूद्र अतिशूद्र और भारत के मूल निवासियों का आंदोलन चलाया, मूल निवासी बहुजन का, तो उन्होंने भी शिक्षित बनो का नारा दिया। वही नारा फिर हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनाया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाया, पेरियार रामास्वामी नायकर ने अपनाया। तो बेंथम ने निर्धन वर्ग के लिए उपयोगी शिक्षा के प्रबंध को भी आवश्यक बताया। ये प्रबंध हमारे भारतीय संविधान में भी है, लेकिन ये जो शैतान पेशवा जो आज सत्ता में आ गया है 21वीं सदी में, हम भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 ये मनुस्मृति की शिक्षा नीति है, जो भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर रहा है। Bentham introduced the program of rehabilitation of prisoners. बेंथम ने कारावास में रहने वाले अपराधियों के जीवन में सुधार लाने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यानी जो बेंथम है, वो जो है, जो अपराधी थे कारावास में, उनके भी सुधार के लिए, उनके पुनर्वास के लिए भी कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया। अब देखिए, उस समय कितना ज़्यादा ब्रिटेन में अपराध होता था। जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे, उस समय ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा अपराध होता था, और उन्हीं अपराधियों को ले जाकर के ब्रिटेन के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में बसाया है। ये भी इतिहास है। मिल स्टेटेड
Mill stated about the priority of the standard of utilitarianism, which is greatest happiness to the society in place of greatest number. मिल ने उपयोगितावादी मानदंड व्यक्ति के अधिकतम सुख के बजाय समाज के अधिकतम सुख को प्राथमिकता देता है। बात और कुछ नहीं है, बुद्ध का जो सिद्धांत है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो उसी को जो है ये जो मिल है, जेएस मिल है, वो समाज के लिए बात करते हैं। मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर की जगह कह रहे हैं कि वो जो है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस जो है वो सोसाइटी को मिलना चाहिए, बहुजन जो सुख है वो समाज को मिलना चाहिए। बात इतनी सी है। बाकी तो तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले हमारे भारत देश में ये सिद्धांत दे ही दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन हमारे बहुजन के नेता उसको सर्वजन बना दिए। He was staunch supporter of female rights and to get rid of slavery of females from males. वे स्त्रियों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। जेएस मिल क्या थे? वो स्त्रियों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और स्त्रियों को पुरुषों की दासता से मुक्त कराना चाहते थे। स्त्रियों को पुरुषों की दासता से मुक्त कराना चाहते थे। तो इस तरह से भारत का जो सिद्धांत है, तथागत बुद्ध का सिद्धांत है, किस तरह से ब्रिटेन में पहुंचा है, यूरोप में पहुंचा है, उसके बाद सारी दुनिया में पहुंच गया। लेकिन हम भारत के मूल निवासी अपने उस तथागत बुद्ध के संदेश को भूल गए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को भूल गए।